नाजिया और सरफराज की लड़ाई, नाजिया ने हमें क्यों छोड़ा, सब अम्मी और रियाज ने सब बता दिया है। जी हाँ गाइस, सच कभी नहीं छुपता है। घर के झगड़े की असल वजह कौन है? नूर का सब्र खाली नहीं जाएगा, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। तो जी गाइस, आज हम इन सब बातों पर बात करने वाले हैं क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा सवाल करने लगी हैं। पहले तो नाजिया इस बारे में लाइव आके क्या करती थी, अब रियाज और आंटी जी ने भी लाइव आके सारी बात बता दी है कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या झूठ है। तो अब सारे राजों पे से पर्दा उठ चुका है, सच्चाई आप सबके सामने है। तो अब आज हम उन्हीं बातों को लेके बात करेंगे। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वही डेली ब्लॉग की तरह। तो गाइस, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं नूर को लेके, क्या यानी कि नूर और सरफराज और यानी कि नाजिया को लेके, तो ये सारी बातें आज जो होंगी वो बहुत ही मतलब कि बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आप लोगों से करने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से यानी कि बीच में इनकी घर की जो भी मसले मसाइल थे वो ठीक हो गए थे। जब मायरा होने वाली थी तो वो ठीक हो गए थे, सारे मामला सब कुछ ठीक हो गए थे। तो मामलात यानी कि जब मायरा का नामकरण भी हुआ तब भी थोड़ी सी अनबन होनी शुरू हो गई थी। पर ये है कि फिर भी नाजिया आई थी फंक्शन उसमें नामकरण वाले दिन, और बाद में पता चलता है कि जब फंक्शंस होने का नाजिया को पता चलता है तो नाजिया माने क्विट कर जाती है कि मैं फंक्शंस में नहीं जाऊंगी, इसलिए नाजिया ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी थी। तो बात यहाँ आ जाती है, उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ भाई, इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बात हो गई है। तो दोबारा से यूट्यूब पे एक मतलब कि हलचल सी मच गई कि भाई नाजिया की फैमिली में फिर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जो भी रिएक्शंस वाले हैं इस बात पे बात करने लगे, टॉपिक पे बात करने लगे, डिस्कशंस होने लगी और रिएक्शंस की वीडियो पे वीडियो आने लगी। तो बात ये हो गई थी। अब बात करते हैं कि भाई जब नाजिया ने यानी कि सरफराज की दावत में नहीं गई नाजिया, तो उसके बाद वो यानी कि सब समझ रहे थे कि वो नूर के यानी कि रियाज की सेलिब्रेशन में भी नहीं आएगी। तो बात वहाँ पर भी आकर रुक गई, चलो भाई नहीं आएगी, पर नाजिया वहाँ नहीं आई। अब बात ये आती है कि नाजिया सोफिया का जो गिफ्ट था वो नाजिया ने बाद में भिजवा दिया था, बाकी माहिरा को उसने नहीं दिया। उस पर लोगों ने सवाल भी किया तो नाजिया ने साफ कह दिया था कि रियाज की पहली बच्ची है, इसलिए मैंने उसकी खुशी मनाई, और सरफराज के 2 बेटों की मैं पहले मना चुकी हूँ। तो यहाँ नाजिया ने बात करके ख़त्म कर दी थी। अब बात जो आती है दोबारा से कि मतलब कि नाजिया ने वैसे तो बाइकआउट किया हुआ है, वो अपनी अम्मी के घर ज़्यादा नहीं जाती, पर अगर जाती भी है तो बैक कैमरा जाती है, फ्रंट कैमरा नहीं जाती है, ऑन कैमरा तो वो नहीं जाती है। बाकी एक दिन गई थी जिस दिन उसका बर्थडे था। बाकी उसके घर वाले भी उसकी वीडियो में कम आते हैं, पर जब से उसका बर्थडे हुआ है तो तब से उसके घर में उसकी अम्मी भी नज़र आई 1 दफ़ा, और जीनत 2 से 3 दफ़ा नज़र आ गई है। बाकी रियाज भी अम्मी के साथ आया था और जीनत के साथ आया। बाकी बर्थडे को लेके और किसी भी चीज़ को लेके सरफराज और नूर का अभी तक कोई रिएक्शंस नहीं आया है, कोई उनकी बात नहीं आई है, कोई उन्होंने लाइव आके नहीं कहा है कि आपा का बर्थडे है या हमें जाना है नहीं जाना है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। यानी कि ना तो नाजिया जिक्र करती है इस टॉपिक के बारे में कि सरफराज के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ना ही सरफराज जिक्र करता है कि नाजिया के घर में क्या है क्या नहीं है। तो यानी कि अब तक जो चुप्पी थी ना वो नाजिया ने भी तोड़ दी है। स्ट्रीट फूड जायका के घर से अगर देखा जाए तो आंटी जी और रियाज ने भी तोड़ दी है। जीनिस व्लॉग की तरफ से देखा जाए तो जीनिस व्लॉग ने भी अपनी तरफ से सारी बात रख दी है, पर अभी तक अगर खामोशी है तो वो सिर्फ है सरफराज और नूर के पास से। सरफराज और नूर के पास से अभी तक कोई बात नहीं आ रही है, जबकि जब सरफराज अलग हुआ था तब सरफराज के घर वालों पे बात आ रही थी। तो सरफराज का बार बार अपनी वीडियो में आकर ये कहना था कि देखो आप लोग उन तक ना पहुंचाओ, अगर आप मुझे प्यार दे रहे हो तो उनको भी प्यार दो, आप उनको मुझे अच्छा कह रहे हो उनको भी अच्छा कहो, अगर आप मुझे उन्हें अच्छा नहीं कह सकते तो उन्हें बुरा भी नहीं कहो। तो गाइज ना सरफराज और नूर बार बार आके
के इस बात को क्लेरिफाई कर रहे थे। पर अब जब नाज़िया का टॉपिक चल रहा है कि नाज़िया की सरफराज से बातचीत है या नहीं है, क्या नहीं है, तो यहाँ पर अभी तक सरफराज और नूर ने अपनी चिपकी नहीं तोड़ी है। वो अभी तक इस बात को लेके बिल्कुल खामोश है और उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। यानी कि फिर लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि भाई वाकई है ना, इनकी तरफ से कोई ना कोई बात है या कुछ है। तो अभी तक सरफराज ने और नूर ने इस बात पे से कोई भी पर्दा नहीं उठाया है। अब्बा का भी देखा जाए तो वो रियाज की बेटी के फंक्शंस में आए थे, जबकि सरफराज की बेटी की नहीं आए थे। तो अब अब्बा की भी नाराज़गी शायद सरफराज और नूर से है और नाज़िया की भी नाराज़गी जो है वो सरफराज और नूर से है। पर अगर लाइफ की बात करें हम, तो लाइफ के अंदर सवाल उठता है कि जैसे कि आंटी जी और रियाज परसों आए थे, तो उनसे सवाल उठता है कि नाज़िया और सरफराज की लड़ाई की असल वजह जो है वो रियाज है। तो रियाज उस पर बहुत वो हुआ और उसने कहा हाँ भाई मैं हूँ, हाँ भाई मैं हूँ। तो यानी कि सारी जो नज़ला था वो रियाज के ऊपर जाने लगा, जिस पर रियाज ने उस बात को फ़नी वे में निकाल दिया। अब बात आती है कि ये बात वाकई सही है या गलत है। अब बात ये भी आती है कि लाइव में नूर के लिए आवाज़ उठती है कि आपने नूर को घर से निकाला और नूर आपके घर की लक्ष्मी ले गई। तो गाइज़ ये बात देखें, हर इंसान को अपने घर का पता होता है क्या नहीं है, कैसा नहीं है। तो हर किसी को इस चीज़ का पता होता है। अब उनके घर का क्या मसला है, मसाइल है। और आंटी जी ने भी सही कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट फूड जायका जब से वीक पड़ गया है, जब से नूर यहाँ से गई है, यानी कि नूर आपके घर की लक्ष्मी थी, तो नूर गई है तो आपके घर में मतलब कि आपके स्ट्रीट फूड जायका भी जो है वो थोड़ा सा डिम पड़ गया है। तो उस पे मतलब के बात आ रही है। पर बात देखी जाए तो आंटी जी भी कह रही हैं, रियाज ने भी बाकायदा इस बात पे से पर्दा उठाया और सारी बात बोली कि देखो जब मेरे चैनल को 6 साल हो गए हैं और 6 साल होने के बाद ये होता है कि मैं पहले अम्मी को सही थी बिल्कुल और तबीयत वगैरह भी उनकी सही थी, तो मैं खुद कह देता था चलो आओ अम्मी आज वीडियो बनाते हैं, चलो आओ अम्मी आज वीडियो बनाते हैं। तो अम्मी भी खुशी शामिल हो जाती थी। पर अब मैं जब खुद देखता हूँ कि अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है, उनसे ज़्यादा काम नहीं किया जाता है या फिर वो अपने आप में हिम्मत नहीं पकड़ती। वैसे आंटी जी का ये कहना है कि मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, पर मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं देती है। वाकई उम्र के साथ साथ इंसान पे फ़र्क पड़ जाता है। और बताया गया कि रियाज ने ये भी बताया जबकि अम्मी की उम्र इतनी नहीं है, 50 प्लस है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 50 प्लस में कुछ इंसान जो हम जैसे मिडिल क्लास होते हैं, ये पैसा तो इनकी ज़िंदगी में अब आया है ना, पैसा तो यूट्यूब के थ्रू अब आया है। बाकी जो स्ट्रगल वाले दिन थे वो उनकी अम्मी ने अपने वक्त में, जो कि उनकी जवानी के घूमने फिरने, खाने पीने, ऐश करने के दिन थे, जो कि एक शादी के बाद जिम्मेदारियां होती हैं, जो ऐशो आराम वो आज देख रही हैं, वो वक्त उन्होंने परेशानी में टाले, परेशानी में गुजारे। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के बारे में, 2 वक्त की रोटी के बारे में उन्होंने सोचा। और जब उनके कहते हैं ना कि जो शुरू का वक्त होता है वो हम है ना परेशानियों में, मुस्तकबिल बनाने में निकाल देते हैं, और जब वक्त ऐसा आता है कि हम बैठ के खाएं या बैठ के कुछ करें या हमारी ज़िंदगी में सुकून का आता है, तो वो वक्त हमारे लिए ऐसा हो जाता है दवा दारू इन्हीं में हम लग जाते हैं, परहेज़ में। तो कहते हैं ना कि मिसाल जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते, दांत होते हैं तो चने नहीं होते। तो अब बात वही आती है कि आंटी जी अब इस उम्र में आके, हालांकि कोई उनकी इतनी उम्र नहीं है, अगर देखा जाए इस उम्र में अदाकाराओं को आप लोग देख लें, क्योंकि वो अपना कमाती हैं, अपने ऊपर लगाती हैं, इससे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। पर यूट्यूब अगर आज है तो उससे हम लोग मतलब कि अपना बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर्स देख रहे हैं, अपने बच्चों की अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, उनकी पढ़ाई देख रहे हैं। अगर देखा जाए आज सरफराज, नूर, इनके बच्चे, नाज़िया के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जबकि इनकी अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूलों से हुई भी है। तो ये फ़र्क है सिर्फ आज के वक्त में और उस वक्त के फ़र्क में। जो लाइफ इन्होंने नहीं जी वो आज ये लोग अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं। और इस दौरान ही मतलब कि आंटी जी ने जो चीज़ अपने बच्चों को नहीं दे पाई, वो आज वो अपने पोतों पोतियों के पास, नवासा नवासियों के पास देख के वो खुश हो रही है। पर बात उनकी सेहत पर आती है तो उनकी सेहत वाकई उनका अब साथ नहीं दे रही है। और कल लाइव में भी उनका, जब लाइव आई थी तो तब भी उनका लाइव में बैठना मुश्किल हो रहा था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।